सर एक्सपेक्टेशंस एक तो होती हैं जो दुनिया वालों को हमसे होती हैं, हमारे पेरेंट्स को हमसे होती है, हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे होती है। सर उससे बड़ी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको खुद से होती है। अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ मैं आपको क्वेश्चन तो। सर जैसे हम बचपन से जब हम स्टार्ट करते हैं ग्रो होना, तो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हम आगे मूव करते हैं तो स्कूल में काफ़ी कुछ सीखते हैं हम। फिर हम कॉलेज में जाते हैं और इसी जब हम कॉलेज के दौरान हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हम अपने अंदर कुछ गलत हैबिट्स भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और वो एक आप उस जोन में जाना शुरू कर देते हो कि जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। और कॉलेज जब हमारा ख़त्म होता है, फिर हम जॉब में जाते हैं जब हम, तो हमें रियलिटी एक फेस होती है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। और हमारी एक्सपेक्टेशन का ग्राफ बढ़ता जाता है और हमारे एक्शंस का ग्राफ वैसे ही कांस्टेंट रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि सर वो गैप बढ़ता जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़ती रहती है और अपने आप से हम फिर झूठ बोलने शुरू कर देते हैं। हम अपने गोल्स को कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर देते हैं, हम अपने विजन्स को दबाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें। तो सर ये मेरा एक ब्रॉड क्वेश्चन है। बेसिकली हुआ क्या है कि जब आपने एफर्ट किया अपने उस गोल की तरफ जो बेसिकली बहुत बड़ा था, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करी और जब वो अचीव नहीं हो पाया और आपको फेलियर मिला या मे बी मल्टीपल फेलियर्स मिले, उसके बाद में आपने गोल्स को और इन सब चीज़ों को छोड़ ही दिया, अपने माइंड से ये सब चीज़ें निकाल ही दी और फिर क्या किया कि अपनी जो रियलिटी है उस पर एक तो कॉम्प्रोमाइज़ किया और फिर अब जब एक्चुअल में कोई गोल है ही नहीं, कोई फ्यूचर ढंग का हमको नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई बड़ी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, तो फिर हुआ क्या कि फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमीडिएट हमको प्लेजर देती हैं, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, उसमें हम इंडल्ज हो गए। तो जितना उसमें इंडल्ज हो गए उतना फ्यूचर से हम और कटते चले गए। अब तो एक नई लड़ाई शुरू हो गई है कि प्रेजेंट में एक सही आते हैं, गलत आते हैं, गलत आदतों में हम पड़ चुके हैं, अब उससे बाहर कैसे निकले, ये एक नई लड़ाई चल रही है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पर कि हम जा करके फंस चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचेंगे। अब देखो, इसको ध्यान से समझो। नंबर एक, जहाँ पर भी हम फंसे हुए हैं, यानी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का अपने आप में ट्रैप है या फिर जिसको भी हम बुरी हैबिट्स बोलते हैं, वो बुरी हैबिट्स क्या है? बेसिकली स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब अगर इन सब से हमको बाहर निकलना है तो अपना एफर्ट यहाँ पर वेस्ट मत करो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि वो एक फ्यूटाइल एफर्ट है, वो एक अननेसेसरी एफर्ट है। क्योंकि अगर वहाँ से बाहर निकल भी गए तो करोगे क्या? तो क्या करो, वहाँ से अपनी एनर्जी हटा दो, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। जब आपके पास में एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा करने के लिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा होगा और जहाँ पर आपका पूरा फोकस चला गया होगा कि आपके पास में और कोई चीज़ के लिए फालतू टाइम ही नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों से ध्यान ही हट जाएगा। ओके। ध्यान हटाने की कोशिश करोगे तो वो और पक्का हो जाएगा। जितना कोशिश करोगे ना मैं ये ना करूं, वो और स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज योर माइंड इज गोइंग ऑन दैट, यू आर ट्राइंग टू लीव इट एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, इट विल बिकम मोर एंड मोर एनग्रेव्ड इन योर डीप सबकॉन्शियस। अब क्या करो कि फ्यूचर से रिलेटेड अपनी कोई इंटरेस्टिंग विजन क्रिएट करो कि माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग। अब वो कैसे होगा? सोचने से तो नहीं होगा, क्योंकि आप क्या सोचोगे? You will always think about the outcome. That is the problem. Yes. With 99.99% of people. अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना फ्यूचर के बारे में सोचो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या मिलेगा उसके बारे में सोचो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हो उसके बारे में सोचो। What kind of person you want to be. Think more about that, not what you are going to get. क्योंकि फ्यूचर में हम सोचेंगे भी तो हम क्या सोचेंगे कि अभी मैं मान लो महीने का 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, अब मैं महीने का 5 लाख कमाने लग जाऊंगा। ये किसी काम का नहीं है, ये तो उल्टा आपको और फंसा देगा। करेक्ट। तो अपने आप को देखो कि आज की डेट में मैं अपनी स्किल वाइज या जो भी कुछ मैं अंदर से हूँ, जो भी मेरी कैपेबिलिटीज हैं, वो किस लेवल पर है। अपने आप से सच बोलो। ओके। तो वो आपने पहले एनालिसिस किया कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, एक पेपर पे लिख दिया। अब देखो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। दैट हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। तभी आप इस ट्रैप से निकल सकते हो। जो आप बनना चाहते हो, अगर उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट है उसमें जो आप पाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके माइंड में आया मैं क्या बनना चाहता हूं, अभी मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, मैं इस लेवल पे हूं, 5 साल बाद ना मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू बी देयर? उस बंदे को देखो जो ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ है,
देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है। तो अगर आपको आंसर आया कि ऐसा कुछ खास तो है नहीं उसमें, अभी भी लाइफ चल रही है, तब भी चल रही है, उल्टा प्रेशर और ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हायरार्की में जो जितना ऊपर उठता चला जाता है उसके ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा आ जाता है। जो नीचे बैठे हैं उनकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं होता है। तो जितना आप ऊपर जाते चले जाओगे उतना ही ऊपर से और प्रेशर आता चला जाएगा, नीचे वालों को मैनेज करने का प्रेशर, और ऊपर से और ज़्यादा प्रेशर के नीचे काम क्यों नहीं हो रहा है। आप तो और ज़्यादा फंस गए, आप निकले कहाँ उससे। तो एक्चुअल में आप उस पैकेज को पाना चाहते हो जो उस लेवल पर पहुंचने के बाद में मिलेगा। कि अभी आपका पैकेज है मान लो x, तो वहां पर जाकर के हो जाएगा 2x 3x, इससे ज़्यादा आदमी सोचता भी नहीं है। अभी अगर 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि मेरे को लाख रुपए मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, अच्छा उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये डिग्री और ले लूँगा, मैं ये डिप्लोमा और ले लूँगा, मैं ये पढ़ाई कर लूँगा, तो उससे मेरा क्या होगा, रिज्यूम और अच्छा हो जाएगा, अब मेरे को ये मिल जाएगा। तो आस्क योरसेल्फ, डू यू एक्चुअली वांट टू डू दैट वर्क? आर यू पैशनेट अबाउट द वर्क और यू आर जस्ट पैशनेट अबाउट द आउटकम? तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि मेरा काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है जो वहां से मिलेगा उसमें। क्या मिल जाएगा? गाड़ी मिल जाएगी, बड़ी गाड़ी तो अभी भी होगी और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे। अगर वो और मिल भी गया तो और ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे इस ट्रैप में, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। यानी क्या? दारू, पार्टीज, जिसको पार्टी बोलते हैं। सर खाना भी आता है उसमें, खाना आ गया, मूवीज़ देखना या कुछ भी टाइम पास करना, एक ऐसा काम आप कर रहे हो विच इज़ नॉट रिलैक्सिंग फॉर यू। वहाँ से आप स्ट्रेस लेकर के घर पे आ रहे हो, तो अब आपको क्या चाहिए? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो स्ट्रेस खत्म हो या कम हो, ताकि ढंग की नींद आए रात को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2-4 पैक लगाने पड़ेंगे कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो उस काम से रिलेटेड ना हो, क्योंकि वहाँ पे 8-10 घंटे अपना टॉर्चर करवा के आ गए। वहाँ पे जो सीनियर थे उनकी भी सुनी, जूनियर्स की भी सुनी, और सारा प्रेशर लेकर के, और काम भी ऐसा किया जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी लाइफ लेकर के आप घर में आ भी गए, तो एंड में क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करोगे? और ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे। इसीलिए आजकल आप एक नए ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे, अगर बारीकी से देखोगे। पहले के टाइम में क्या होता था कि 60-70 साल की एज में जाकर के बाल सफ़ेद होना शुरू होते थे लोगों के। सर मेरे अभी 3-4 हैं। अभी 3-4 है ना? अभी आपकी एज कितनी है? 26। तो सोचो 30 साल की एज तक क्या होगा? 3-4 से कम 300-400 हो चुका होगा तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है? ध्यान से ऑब्जर्व करना, और इसको आप देखना लोगों को कि एज है 40 साल, देखने में लग रहे हैं 50 साल के, 60 साल के। चाहे बाहर उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है दुनिया की नज़रों में, अंदर से क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या ऐसी लाइफ चाहिए आपको? बिल्कुल। डज इट एक्साइट यू? इफ यू आर सेइंग बिल्कुल भी नहीं, तो अब बचा क्या? ऑप्शन क्या बचा? थिंक अबाउट डूइंग समथिंग क्रिएटिव, जहां से कि आप जीरो से किसी चीज को शुरू करो और कुछ क्रिएट कर दो। हर बच्चा यही तो चाहता है। एक बच्चे को मजा किस में आता है? सोचो, जब आप छोटे थे किस में आपको ज्यादा मजा आता अगर आपको ऑप्शन मिलता तो? कि आप सी बीच पर बैठे हो और एक कैसल खुद बना रहे हो अपने हिसाब से, जैसा आपको बनाना है वैसा। और एक है एक कैसल बना बनाया मिल गया है, उसी को थोड़ा बहुत कुछ करते रहो, टचअप करते रहो बैठे बैठे, बस खत्म। ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी जितना कहा जाए उतना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बिल्कुल भी नहीं। पहले वाला किस में मज़ा आता? कंस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ, कंस्ट्रक्टिंग अ कैसल राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। इससे एक रिलेटेड एक आगे एक और क्वेश्चन है कि अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको समझ आ गई और लाइक